हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। आज हम लोग देखेंगे 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी का करंट अफेयर्स 2026 का करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग डेली मंथ जो है डेली करंट अफेयर्स को चला रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 8, 9, 10 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर्स आज देख रहे हैं। पीछे चल रहे हैं, उसको हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपका करंट अफेयर्स चलेगा। तो इसको करंट अफेयर्स को सभी जगह यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी जगह एग्जाम में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा आपको जो है साइंस भी पूछता है। तो करंट अफेयर्स का भी अभी पूछने का बहुत ही ज्यादा जो है, अभी 5 साल से देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स ज्यादा वेटेज में पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन इसका करंट अफेयर्स का आता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयारी करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज जो है हम लोग 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख यानी 8, 9, 10 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कौन 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होने वाला है भारत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई जो है शूटिंग, निशानेबाजी जिसको बोलते हैं हिंदी में, चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा। और भारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनका रैंकिंग अभी 80 आ गया, 80 नंबर रैंकिंग है और सिंगापुर इसमें टॉप है। तो भारत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आता है। तो ये आंसर है इसका भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है? मतलब कहने का मतलब जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में केरल पहला राज्य था जिन्होंने ये अपना जो है एटलस शुरू किया था, पक्षी एटलस शुरू किया था। और ये गोवा दूसरा राज्य हो गया जिन्होंने 7 फरवरी 2026 को यह पक्षी एटलस को जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा के जो मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। गोवा के जो राजधानी है वो पणजी है और गोवा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो अशोक गजपति राजू हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में होने वाला है। और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो ये सारा जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ा हम लोग उस स्टेट के बारे में जानकारी भी लेते हैं जिस स्टेट का ये आंसर होता है। यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो गोवा के बारे में हम लोग जान गए। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, अशोक गजपति राजू है ये वहां के गवर्नर, और राजधानी है पणजी। और ये सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे छोटा राज्य है। जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बन गया है? यानी कि पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जिला जो पूर्ण रूप से सभी लोगों का बीमा किए हैं, यानी कि पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बन गया? ये अलवर बन गया। अलवर है राजस्थान में। तो ये राजस्थान का जो अलवर जिला है वो वहां पे सभी लोगों का बीमा पूर्ण रूप से हो गया है, इसीलिए पहला पूर्ण रूप से बीमा करने वाला जिला बन गया अलवर। अब हम लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भजन लाल शर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के जो हैं राजधानी जयपुर है, उनको पिंक सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में एक खेतरी एक जगह है जो तांबा खदान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबा के लिए उत्खनन के लिए बहुत ही
प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा वहीं पे खैतरी में ही तांबा का होता है खनन। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? हरिभाऊ बागरे है, हरिभाऊ किशोर राव बागरे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ये राजस्थान ही है। नेक्स्ट आते हैं, यहीं पे है थार मरुस्थल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक बने हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका, क्योंकि 2026 का जो है ये शीतकालीन ओलंपिक ये इटली के मिलान शहर में होने वाला है। और यहाँ के जो भारत के जो मसाल वाहक इसमें बने हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं। तो अभिनव बिंद्रा जो है उनका संबंध जो है शूटिंग से था, पहले खेलते थे और उनका संबंध शूटिंग से था। और शूटिंग के बारे में जब जानते हैं तो शूटिंग को हिंदी में निशानेबाजी भी बोलते हैं। तो ये 10 मीटर जो है एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निजी खिलाड़ी थे, मतलब निजी व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक। वैसे तो हॉकी वगैरह में बहुत स्वर्ण पदक जीता गया था भारत की तरफ से ओलंपिक में, लेकिन निजी क्षेत्र में जीतने वाले अभिनव बिंद्रा पहले खिलाड़ी बने। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था, और यही इस बार शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक बने भारत के तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 72 यानी 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। अभी हाल ही में वर्तमान में ही हरियाणा ने ये अवार्ड जीता है, मतलब खिताब जीता है कबड्डी का। और इन्होंने किसको हराया था? इंडियन रेलवे को 39-37 से हरा कर ये खिताब जीता है, अपने नाम किया है। और हरियाणा के जो सीएम हैं इनको थोड़ा जानते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है नायाब सिंह सैनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके जो राज्यपाल है असीम कुमार घोष है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और इनकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में ही अभी फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला हुआ था। सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में ही हुआ था, और वहीं पे एक झूला भी टूटा था इस बार। तो कहने का मतलब सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, वहां पे एक झूला टूट गया था मेला के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग घायल भी हुए थे। अब है 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहीं पे हरियाणा में ही बात करते हैं। तो अभी जो है लिंगानुपात सबसे कम किसी राज्य में है, तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। और हरियाणा भारत का पहला राज्य बना जहां झुग्गी मुक्त हो गया। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है हरियाणा से लेके इंपॉर्टेंट। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान केम्मा है, यानी कि किस स्थान पे है भारत का स्थान? तो ये चौथे स्थान पे है भारत, और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। तो ये सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान चौथा है। अभी पहला स्थान है अमेरिका, दूसरा स्थान है चीन, तीसरा रूस है, और चौथा अपना भारत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। भारत के बारे में जानते हैं। अपने भारत जो है, अपना जो देश है भारत, वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी बताए इनका स्थान 80 आ गया है, और सिंगापुर इसमें टॉप है। इसके अलावा रामसर स्थल की संख्या अब 98 हो गई है भारत में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है?
मतलब किस सरकार ने सुनाया है? ये मोहम्मद नरगसी नाम की महिला है और इनको 7 साल, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रही है और इनको 7 साल का सजा सुनाया गया है। ये अभी हाल ही में सुनाया गया है ईरान में। तो ईरान की राजधानी अगर हम लोग जानते हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है और इनकी मुद्रा है रियाल। और दूसरा बात है कि इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। मतलब अभी जो है अमेरिका और ईरान के बीच इजराइल से भी अभी दुश्मनी चल रहा है ईरान का, यानी कि अमेरिका इजराइल इस सबसे अभी दुश्मनी ईरान का चल रहा है। तो इनको कहता है कि परमाणु जो कार्यक्रम है उन पे समझौता कीजिए, आप परमाणु बम बनाना फलना चिल्ला जो भी चीज है उसको बंद कीजिए, यानी कि आपको तेल वगैरह पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ईरान में जो राष्ट्रपति है वहां के, वो इनके बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। दोनों के बीच में समझौता चल रहा है, भारत और अमेरिका, ईरान और यहाँ तो अभी ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता अभी चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, समझौता अभी हुआ नहीं है और होने की भी संभावना कम ही लग रहा है, देखते हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच में काफी तनावपूर्ण स्थिति है और इजराइल भी इसमें ईरान के विरोध में है, वो तो शुरू से ही विरोध में है ईरान से। तो अभी चौतरफा रूप से घिरे हुए हैं ईरान। तो देखते हैं उसी में भारत के लोग जो हैं, भारत के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो ईरान में फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जो कभी भी अटैक कर सकता है ईरान पे, तो कभी भी अटैक कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु कार्यक्रम चलाया है, यानी कि इसी के तहत जो वहां पे रह रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जाएगा, ऑपरेशन सिंधु कार्यक्रम के तहत उनको निकाला जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करेंट अफेयर्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आपका देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उठता है। ये तो पढ़ने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इनको पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिहाज से, इसको जो पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी तो जानकारी लेना है देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये अशोक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अशोक कुमार बने। ये दिल्ली के बने हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है ये दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं अशोक कुमार। लेकिन जबकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ज्ञानेश कुमार है भारत के पहले नहीं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, और अशोक कुमार है दिल्ली के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के बारे में बात जब करते हैं तो दिल्ली के बारे में जानते हैं कि रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है, बीजेपी की यहाँ पे सरकार आई है और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। और ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये 9वीं मुख्यमंत्री हुई, मतलब 9वां मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। और महिला का बात किया जाए तो ये चौथी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री। इससे पहले मुख्यमंत्री महिला में कौन कौन थे उसको हम लोग जानते हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी आतिशी मारलेना। ये तीनों अलग अलग पार्टी के थे। बीजेपी के तरफ से सुषमा स्वराज ने पहली बार शपथ लिया था दिल्ली के, और ओवरऑल महिला में भी पहली थी। दूसरी महिला जो है कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित, और तीसरी जो है आम आदमी पार्टी, जो झाड़ू छाप था उनका जो था वो झाड़ू छाप था, चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। आतिशी मारलेना बनी थी जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे थे, तो उस वक्त जो है आतिशी मारलेना को बनाया गया था। बहुत ही क्लियर है। और अभी जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार है। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? विनय कुमार सक्सेना।
दिल्ली के जो उपराज्यपाल वहां पे एलजी हुआ करते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और ये 22वें उपराज्यपाल दिल्ली के बने हैं। इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? अभी हाल ही में रखी गई है और ये शारदा कॉरिडोर की नींव रखी गई है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया और ये शारदा कॉरिडोर की नींव रखी गई है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चंपावत के टनकपुर में, उत्तराखंड के चंपावत के टनकपुर में। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड के बारे में जानकारी। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। वहां के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जो हैं वहां पे गुरमीत सिंह। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश। तो दलहन क्रांति की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से किया गया है। दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 है, चना के उत्पादन में नंबर 1 है, इसके अलावा अरहर के उत्पादन में भी नंबर 1 है। सोया प्रदेश भी इनको कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन गुजरात ने 33 वर्ष के बाद पुनः वापसी किया है टाइगर स्टेट के रूप में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो डॉक्टर मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल हैं। तो ये सारा जो कहानी है ये मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के रूप में बोल चुके हैं। इनको सोयाबीन स्टेट के रूप में, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी यहीं होता है। ये सारा कहानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरा के जो उत्खनन होते हैं यहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं, मैंगनीज, हीरा, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है? तो ये भारतीय महिला ने अभी हाल ही में सैफ फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि इसका पूरा नाम है सैफ का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका अंडर-19 महिला का जो खिताब जीता गया है अभी हाल ही में। महिलाओं का बात है तो जीती गई है, तो ये भारत के महिलाओं ने जीती है। और ये हुआ कहाँ था? ये बांग्लादेश, ये नेपाल में हुआ था, नेपाल में, लेकिन बांग्लादेश को हरा के अभी हाल ही में भारतीय महिलाओं ने 4-0 से हरा कर ये फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर-19 महिला का जीती हुई है। अभी फुटबॉल का जो है अभी हम देखें और क्रिकेट में भी बहुत सारा ट्रॉफी भारत अभी वर्तमान में जीत चुका है। अभी जो वर्ल्ड कप अंडर-19 हुआ था उसमें भी वर्ल्ड चैंपियन रहे भारत। तो इसमें भी देखे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ट्रॉफी जो है वर्ल्ड का, जो आईसीसी ट्रॉफी वगैरह क्रिकेट में भी है, तो भारत अभी जीत रहा है। अभी आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है और ये चल रहा है प्रतियोगिता। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमेट देखने की सेवा शुरू की है? अभी हाल ही में वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक ने डीमेट अकाउंट को जो है व्हाट्सएप पे देखने की सुविधा दिया है। अभी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का मतलब हुआ पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने हाल ही में अभी सुविधा दिया है डीमेट अकाउंट को, यानी कि कितना लेन देन करते हैं उनके ट्रांजैक्शन का पूरा रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे अब सुविधा दिया गया है, व्हाट्सएप से ही देख सकते हैं। और ऐसा करने वाले ये पंजाब नेशनल बैंक पहले बैंक बने हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक का जब बात आ ही गया तो पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली हैं। वर्तमान में भारत के ही नहीं वर्ल्ड के भी महानतम खिलाड़ियों में से गिना जाएगा और अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी वनडे खेल ही रहे हैं, लेकिन टेस्ट और T20 से संन्यास ले लिया।
वनडे में सर्वाधिक जो है शतक बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली को अभी हाल ही में नहीं, 1 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दोनों भारतीय खिलाड़ी ही हैं और दोनों खिलाड़ी जो है महानतम है और इसीलिए महान खिलाड़ी की श्रेणी में दोनों आते हैं। तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में तोड़ दिया है सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड वनडे में, और वनडे अभी भी खेल रहे हैं और हो सकता है 2027 वर्ल्ड कप तक खेले। अब 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैविक संरक्षण से रिलेटेड है, जैविक संरक्षण से जो है ये रिलेटेड है, सॉरी ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ये 25 इंजीनियरिंग केंद्र को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है अभी आईआईटी मद्रास ने। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी कि 25 इंजीनियरिंग जो सेंटर हैं उसको बौद्धिक संपदा वाले सेंटर बनाए जाएंगे। इसी के लिए इन्होंने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ये जैविक उत्पाद से रिलेटेड है, जो पहले हम बोल दिए, ये जैविक उत्पाद से रिलेटेड हैं और इनमें 14 वर्ष के बाद भारत का वापसी हुआ है। ये पुरस्कार जीता है भारत ने, जर्मनी के नुर्नबर्ग में आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का। ये व्यापार मेला लगता है, जैविक उत्पाद से रिलेटेड ये मेला है और इनका नाम है बायोफैच 2026। तो इस साल का है इसलिए 26 बोले, 2026 नहीं तो 25 में भी हुआ है, ये होते रहता है। तो इस साल 14 साल के बाद जो है भारत ने ये पुरस्कार को जीता है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैविक उत्पादों के रूप में, जैविक मतलब जैव पदार्थ, और जैविक जब नाम आता है तो जैविक राज्य पहला जो बना है वो सिक्किम बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो बना है वो केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख है। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। और आज हम लोग देखे 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी तीनों को मिला के हम लोग आज देखे करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा करंट अफेयर्स था जो कि आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी तक आपको काम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप बहुत ही पेशेंस से पढ़िए घर पे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आपको मार्क्स देगा। अगर आप सही से पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स आपका मार्क्स और सिलेक्शन दोनों देगा। मार्क्स तो बढ़ेगा तभी तो सिलेक्शन आपका होगा, तो मार्क्स के साथ साथ आपको सिलेक्शन भी देगा। तो आप लोग इसको धैर्य से देखिए, पेशेंस हो के देखिए, हड़बड़ नहीं करना है, एकदम अच्छा से पढ़ाई करना है। और करेंट अफेयर्स जो है आपको मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है। ये करंट अफेयर्स बताता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और आजकल का जो पॉलिसी है, आजकल जो पॉलिसी है सरकार का या फिर जो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो वो करंट अफेयर्स को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। करंट अफेयर्स को वैल्यू बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी चल रहा है लेकिन करंट अफेयर्स का वैल्यू अब वेटेज बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका बढ़ गया सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसीलिए आपको उसी पर्पज से आपको हम डेली जो है करंट अफेयर्स का दे रहे हैं। अभी हम पीछे चल रहे हैं क्वेश्चन में, अभी हम पीछे चल रहे हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन अभी धीरे धीरे हम इसको रिकवर तेजी से करेंगे। और आपको नया जो है, अब हम लोग नए जो वीडियो के साथ आएंगे तो फिर देखेंगे उसका 11, 12 वगैरह, 11, 12 फरवरी, 13 फरवरी, ये सारा करंट अफेयर्स को हम लोग रिकवर करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।